Civil's Fundamentals. Building strong minds with stronger fundamentals. नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के कुछ कोर आइडियाज पर, खासकर उनके लिए जो यूपीएससी की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास एक डॉक्यूमेंट है definitionofsociology.pdf, तो हम इसके ज़रूरी पॉइंट्स को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। मिशन ये है कि सोशियोलॉजी के जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें आसान कॉन्वर्सेशनल तरीके से समझें। तो सबसे पहले ये जो हम सुनते हैं सोशियोलॉजी इज़ द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ सोसाइटी, इसमें सिस्टमैटिक स्टडी का क्या मतलब है और ये समाज, रिश्ते, इंस्टीट्यूशंस, ये सब असल में है क्या? बिल्कुल। देखिए, सिस्टमैटिक का मतलब है कि समाजशास्त्री सिर्फ कॉमन सेंस पे नहीं चलते। वो स्पेसिफिक रिसर्च मेथड्स यूज करते हैं, डेटा में पैटर्न्स ढूंढते हैं अच्छा। और फिर सोशल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए थियरीज बनाते हैं। और समाज मतलब सोसाइटी वो सिर्फ लोगों का झुंड नहीं है, बल्कि उनके बीच के जो रिलेशनशिप्स हैं, इंटरैक्शंस हैं और स्ट्रक्चर्स हैं, उनका एक जाल है, एक नेटवर्क है। इंटरेस्टिंग। तो मतलब ये सिर्फ लोगों का साथ रहना नहीं, बल्कि उनके जुड़ने के तरीके और जो पैटर्न्स बनते हैं वो सब है। एग्जैक्टली। जैसे भारत में ही देखें, कितनी डाइवर्सिटी है, धर्म, जाति, रीजन के आधार पर ग्रुप्स बनते हैं, तो सोशियोलॉजी इनको समझने में हेल्प करती है। बिल्कुल। समाजशास्त्र यही देखता है कि ये अलग-अलग ग्रुप्स कैसे इंटरैक्ट करते हैं, कैसे एक दूसरे पर असर डालते हैं, और इन इंटरैक्शंस को एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर देती हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस, मतलब सामाजिक संस्थाएं। हाँ, सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे परिवार, एजुकेशन सिस्टम, सरकार, अर्थव्यवस्था, ये तो सोसाइटी के पिलर्स जैसे लगते हैं ना? सही कहा, पिलर्स ही हैं। इनका मेन रोल क्या होता है? देखिए, ये समाज को ऑर्गेनाइज रखने वाली और स्टेबल रखने वाली की स्ट्रक्चर्स हैं। जैसे परिवार को ही लें, वो सिर्फ रहने की जगह नहीं है। वहीं बच्चे समाज के तौर तरीके, वैल्यूज, ट्रेडिशन सीखते हैं। एसेंशियली ये उन्हें सोसाइटी में उनके फ्यूचर रोल्स के लिए तैयार करता है, और ये सब समाजीकरण या सोशलाइजेशन का हिस्सा है। अच्छा, तो सोशलाइजेशन वो प्रोसेस है जिससे हम सीखते हैं कि समाज में कैसे रहना है, क्या सही है, क्या गलत। हाँ, जैसे स्कूल में डिसिप्लिन सीखना या ऑफिस में प्रोफेशनल बिहेवियर। प्रिसाइजली। और ये बचपन में शुरू होकर लाइफ लॉन्ग चलता है। आप कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं, नई जगह जाते हैं, अब लगातार सोशलाइज होते रहते हैं, नए नॉर्म्स सीखते हैं। अच्छा, ये हमें समाज का एक फंक्शनिंग मेंबर बनाता है। लेकिन समाज में सब बराबर तो नहीं होते हैं। क्लास, कास्ट, जेंडर के बेसिस पर काफी इनइक्वालिटी दिखती है। इसे सोशियोलॉजी कैसे देखती है? हाँ, यहीं पर आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का कॉन्सेप्ट। ये समाज में मौजूद हायरार्की और असमानताओं का अध्ययन है। हायरार्की मतलब ऊंच नीच? हाँ, एक तरह से सोशियोलॉजी सिर्फ ये नहीं देखती कि इनइक्वालिटी है, बल्कि ये एनालाइज करती है कि ये क्यों है और इसके मतलब नतीजे क्या होते हैं। जैसे एक्सेस टू रिसोर्सेज, अच्छी एजुकेशन या हेल्थ केयर तक किसकी पहुंच है, किसकी नहीं और क्यों। राइट। और ये समझना तो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, खासकर जब गवर्नमेंट पॉलिसीज और उनके इम्पैक्ट को एनालाइज करना हो। बिल्कुल। ये स्ट्रैटिफिकेशन कहीं ना कहीं कल्चर और नॉर्म्स से भी जुड़ा होगा। जरूर। कल्चर यानी संस्कृति में हमारे वैल्यूज, बिलीव्स, प्रैक्टिसेस सब आते हैं, और नॉर्म्स बताते हैं कि किसी सिचुएशन में एक्सेप्टेबल बिहेवियर क्या है। जैसे कहीं नमस्ते करना नॉर्मल है, कहीं हाथ मिलाना। ये कल्चरल नॉर्म्स हमारे रोज के इंटरैक्शन को शेप करते हैं। हाँ, और दिखाते हैं कि सोसाइटी कैसे डाइवर्सिटी के साथ फंक्शन करती है। बिल्कुल। और सोसाइटी स्टैटिक तो होती नहीं, बदलती रहती है। सोशल चेंज कैसे होता है? आजकल टेक्नोलॉजी का इसमें बड़ा रोल दिखता है। बिल्कुल सही। समाजशास्त्र देखता है कि मॉडर्नाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या टेक्नोलॉजी जैसे फैक्टर्स समाज को कैसे बदलते हैं। सोशल मीडिया को ही देख लीजिए। हाँ, वो तो है। उसने हमारे कम्युनिकेशन, सोशल इंटरैक्शन, यहाँ तक कि पॉलिटिकल प्रोसेसेस को कितना बदल दिया है। सोशियोलॉजी इन बदलावों को और सोसाइटी पर इनके असर को समझने की कोशिश करती है, और ये यूपीएससी के करंट अफेयर्स एनालिसिस के लिए भी कितना रिलेवेंट है। तो हमने देखा सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस, सोशलाइजेशन, स्ट्रैटिफिकेशन, कल्चर और सोशल चेंज, ये सब कॉन्सेप्ट्स आपस में कितने जुड़े हुए हैं। हाँ बिल्कुल। ऐसा लगता है कि हमारे पर्सनल चॉइसेस और बिहेवियर भी काफी हद तक इन सोशल फोर्सेस से शेप होते हैं। सही कहा आपने। इन कॉन्सेप्ट्स को समझना सिर्फ कोई एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं है, ये हमें अपने आसपास की दुनिया, उसमें अपनी जगह
और जो सामाजिक मुद्दे हैं उनकी गहरी समझ देता है। ये सोशियोलॉजी की दुनिया में पहला पर बहुत अहम कदम है। तो टेकअवे ये हो सकता है कि हम जो भी करते हैं, सोचते हैं, वो काफी हद तक हमारे सोशल कॉन्टेक्स्ट का प्रोडक्ट है। इसे समझना सेल्फ अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी, खासकर एआई, हमारी लाइफ में और इंटीग्रेट होगी, ये सोशलाइजेशन के प्रोसेस को, यानी हमारे सीखने और समाज से जुड़ने के तरीके को भविष्य में और कैसे बदलेगी, ये तो सोचने वाली बात है। पर गौर करना दिलचस्प होगा। थैंक यू एवरीवन। आई होप आप सब लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा इस स्टाइल में सोशियोलॉजी को रिवाइज करने में। मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ, जो मैंने आप लोगों को पीडीएफ दी है, एग्जैक्टली वही चीज़ इस पॉडकास्ट के थ्रू रिवाइज कराई जा रही है। सेम टू सेम, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड। आप चाहे तो जो लेक्चर पीडीएफ आप लोगों को प्रोवाइड की गई है, उससे आप इस ऑडियो को मैच कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा फन वे सोशियोलॉजी को लर्न करने का कोई हो ही नहीं सकता। आई डोंट थिंक सो कि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट ने, इतने बड़े बड़े जाइंट्स कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपसे 50, 55, 60, 70 हज़ार रुपये लेते हैं ऑप्शनल के, उन्होंने ऐसा इनिशिएटिव आप लोगों को प्रोवाइड किया होगा। तो हम लोग ये कर रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और आई होप सो आप लोगों को भी मज़ा आ रहा हो। सो इस ऑडियो को, हमारे लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू। कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग।